झंडे का महत्व होता है कि वो हमारे देश का रिप्रेजेंट करता है, उसका एक सम्मान होता है। जब जनता के मन में सही चीज़ें स्पष्ट होंगी कि हमारा तिरंगा क्या कहता है, तो कोई कितना भी गलत समझाए, कुछ गलत बताए, वो उस पर विश्वास नहीं करेंगे। इतिहास हमेशा लोग, सरकारें अपने अपने हिसाब से हमेशा से लिखती रही हैं, तो बदला जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है वो इशू नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद तो तिरंगा चला जाएगा और भगवा आ जाएगा। ये पता नहीं कहाँ आपको कौन बात कर रहा है, मैं इन सब बातों में नहीं पड़ता। देश को मजबूत बनाने का हर संभव प्रयास सबको करना चाहिए, देश को तोड़ने का नहीं कि कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी वर्ग के नाम पर, ये सब तोड़ने का कोई भी प्रयास करता है तो उसका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। आप देख रहे हैं एंटी करप्शन इंडिया न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो तिरंगा दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि आज जो है तिरंगा दिवस मनाने के लिए तमाम लोग जो हैं जंतर मंतर पर आए हैं। इसमें हरियाणा के पूर्व डीजीपी भी हैं। अब ये सोचने और देखने वाली बात है कि आज देश के अंदर तिरंगा दिवस मनाने के लिए लोगों को इकट्ठा होना पड़ रहा है। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ तो एकत्रित नहीं हुई, कुछ स्कूली बच्चे थे और उन्हें ये जानकारी दी जा रही थी कि किस तरह जो तिरंगा है वो संदेश देता है देश का, क्योंकि देश के अंदर जो सौहार्द है वो ख़राब हो रहा है धर्मों के चलते। तो जैसे लोग प्रयास कर रहे हैं कि तिरंगा दिवस मना रहे हैं और इस चीज़ के लिए उन्हें तमाम प्रयास करना पड़ रहा है। जानते हैं हरियाणा के पूर्व डीजीपी शील माथुर जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज सर, जो आप लोग तिरंगा के लिए जो जन्मदिन मना रहे हैं एक तिरंगे का, क्या ज़रूरत पड़ गई? मतलब आपको ऐसा क्यों लगता है? क्या आज का जो युवा है वो भूल चुका है तिरंगे को? नहीं, युवा भूल नहीं चुका है, लेकिन किसी चीज़ को बार बार याद दिलाया जाए। और जैसे कि लोग 15 अगस्त को आज़ादी को नहीं भूल सकते हैं, लेकिन आज़ादी का दिवस मनाया जाता है। ऐसे ही पूरे विश्व में झंडे का महत्व होता है कि वो हमारे देश का रिप्रेजेंट करता है, उसका एक सम्मान होता है। तो उसके बहाने जो है भी लोग कह सकते हैं कि भाई आपके अंदर देश प्रेम की एक अवसर और पैदा होता है, तो देश प्रेम को आगे बढ़ाने का। क्योंकि आप समझते हैं कि अगर राष्ट्र है तो हम हैं, देश है तो हम हैं। अगर हम लोग छिन्न भिन्न रहेंगे, एक झंडे के नीचे नहीं रहेंगे, तो फिर देश कमज़ोर हो जाएगा। आज जो मौजूदा हालात हैं देश के, वहाँ तो जो देखा जा रहा है छिन्न भिन्न कर दिया गया है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे तमाम चीज़ें देखने को मिल रही हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, यही तो मैं समाज को कहना चाहता हूँ कि जो तिरंगे का संदेश है, समरसता का संदेश है, धार्मिक सहिष्णुता का संदेश है, इसी को तो जन जन तक पहुंचाना है। जब जनता के मन में सही चीज़ें स्पष्ट होंगी कि हमारा तिरंगा क्या कहता है, तो कोई कितना भी गलत समझाए, कुछ गलत बताए, वो उस पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन जब उनको इतिहास मालूम होगा तिरंगे का, जब अपने देश का इतिहास मालूम होगा और उनकी जो ज़रूरतें हैं उसको कैसे जो है तिरंगा पूरा करने वाला है, ये जब मालूम होगा, तो वो किसी भी तरह के, किसी भी लोगों के बहकावे में या उसमें नहीं आ सकते हैं। क्योंकि इतिहास भी बदला जा रहा है। अब तो जो मौजूदा सरकार है इतिहास बदल रही है, किताबों से लेसन गायब हो रहे हैं। इतिहास हमेशा लोग, सरकारें अपने अपने हिसाब से हमेशा से लिखती रही हैं, तो बदला जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है वो इशू नहीं है। इशू है कि क्या हम आगे कैसे जाएं। आगे जाएंगे कि हमें राष्ट्र ध्वज दिवस पूरे विश्व में है लोगों के पास, हमारे पास क्यों नहीं है? तो पहला स्टेप हमने यही लिया है कि सबसे पहले राष्ट्र ध्वज दिवस का एक घोषणा हो। मेरे हिसाब से 22 जुलाई होनी चाहिए, क्योंकि संविधान सभा ने उस दिन उसको अप्रूवल दिया था, उसके नए रूप का क्रिएशन हुआ था। तो इसलिए कोई ना कोई एक दिवस तो आप भी तो मानेंगे कि कोई ना कोई दिवस तो होना चाहिए ना, राष्ट्रीय ध्वज दिवस, उसके सम्मान में कि भाई कैसे इसको रखा जाए, इसका क्या संदेश है जाना जाए। तो इन सब चीज़ों के लिए जो, लेकिन कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता हैं और तमाम लोग हैं वो हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद तो तिरंगा चला जाएगा और भगवा आ जाएगा। ये पता नहीं कहाँ आपको कौन बात कर रहा है, मैं इन सब बातों में नहीं पड़ता हूँ। सोशल मीडिया पे देखिए, सोशल मीडिया पे कहीं भी कुछ भी आवे, लोग अपनी भड़ास कुछ भी निकाल दें, कुछ भी बात कह दें, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सच्चाई ही है। देश को मजबूत बनाने का हर संभव प्रयास सबको करना चाहिए, देश को तोड़ने का नहीं कि कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी वर्ग के नाम पर, ये सब तोड़ने का कोई भी प्रयास करता है तो उसका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। तो इसलिए ऐसे लोग तो समाज में, आप देख लीजिए भारत का भी इतिहास, हर देश का इतिहास, ऐसे लोग होते हैं जो कुछ लोग होते हैं, लेकिन कुछ लोगों का मतलब सब लोग तो नहीं है ना। हमारे अंदर तो देशभक्ति है, जब हमारे अंदर है तो हम क्यों ये सोचें कि आपके अंदर देशभक्ति नहीं है। अंत में एक आखिरी सवाल ये जानना चाहेंगे, जैसे कि आज जो समाज के अंदर जहर देखा जा रहा है धर्म और जातियों के नाम पे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? और मौजूदा सरकार जो इस पे मौन है, उस मौन सरकार को क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, मैं तो समाज को यही कहना चाहूँगा कि हमारे देश की शक्ति है विभिन्नताएं। अगर विभिन्नताएं एकता में बंध जाती हैं तो वो बहुत बड़ी शक्ति है। विश्व में ऐसा कहीं वातावरण नहीं है कि इतने तरह के डिफरेंट टाइप के लोगों के जो गुण हैं वो एक जगह पे अगर सम्मिलित हो जाएं तो उसका काम करेगा तिरंगा। तो इसलिए हमने तिरंगा मिशन लिया है कि हमारे देश के हित में है कि पहले एक छतरी के नीचे सब लोग आओ, सब लोग सोचो कि देश हमारा है, उसके बाद हम लोग अलग अलग। क्या लगता है मौजूदा सरकार ये प्रयास कर रही है? देखिए, हम लोगों ने हर हर तिरंगा घर घर तिरंगा, हर हर तिरंगा घर घर तिरंगा का नारा बुलंद किया था इसी भावना के साथ। 26 जनवरी 2021 को 1.5 साल हो गए प्रयास करते हुए, और आपको मालूम ही है कि अभी कुछ दिन पहले ही केंद्रीय सरकार ने भी इस चीज़ को हर घर तिरंगा के भावना के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। तो चीज़ें प्रयास, तो इसका मतलब अगर चीज़ें हम लोग जैसे प्रयास कर रहे हैं अपना राष्ट्रीय ध्वज दिवस का, तो वो भी तो 1.5 साल हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रीय ध्वज दिवस भी डिक्लेयर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आपने जैसे कि सुना शील साहब को, जो पूर्व डीजीपी रहे हैं हरियाणा पुलिस के, उन्होंने तिरंगा सेना बनाई है। और आज जो माहौल है देश के अंदर, जो धर्म के नाम पे और जातियों के नाम पे लोग बट रहे हैं, लोगों के अंदर जहर घोला जा रहा है, कैसे उन तमाम लोगों को एकजुट लाके और एक तिरंगे के नीचे लोगों को एक मानवता के आधार पे कार्य करना चाहिए। लोगों को एक कोशिश है इनकी कि लोग जो हैं तमाम आपस में भाईचारा बढ़े, या जो बट रहे हैं लोग धर्म और जाति के नाम पे वो ना बटें। क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।